चलो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर सी इज फर्स्ट चार्ज फुल्ली विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी नॉट and disconnected from the battery. The charge capacitor is connected across an inductor having the inductance L. ठीक है। इन t सेकेंड, थोड़ा ढंग से लिखना चाहिए, इन द टाइम t second 25% of the initial energy in the capacitor is transferred to the inductor. तो अपन को बताना है कि ये t की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली जो अपना कैपेसिटर है ना वो फुल्ली चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही है और इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, वी नॉट था। तो चार्ज कितना होगा, बेसिकली सी वी नॉट होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक इंडक्टर के एक्रॉस कनेक्ट कर दे रहा हूँ और उस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है ना वो एल है। तो ये सिचुएशन बेसिकली टी इज इक्वल टू जीरो की है। तो मुझे पता है ये एलसी ऑसिलेशन का सवाल है। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, कुछ इस तरीके से वेरी करता है एलसी ऑसिलेशन के केस में कैपेसिटर पर चार्ज। तो मुझे पता है कि क्यू नॉट की वैल्यू तो कितनी होगी, सी वी नॉट होगी। मैं फाइव की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, सी वी नॉट है। तो करो, तो सी वी नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव। तो मेरे हिसाब से फाइव कितना आ गया, फाइव बाई टू आ गया। तो ये जो स्मॉल क्यू है तो इसकी वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। तो क्यू नॉट की जगह तो सी वी नॉट आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अपना कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज है, मतलब इस वाली प्लेट पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, और ओमेगा मेरे को पता है, ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा अपने पास होता है सिंपली वन अपॉन रूट एल सी। मैंने ये जो स्मॉल क्यू लिखा है ना वो इस वाली प्लेट के लिए लिखा है। अगर तुम्हें इस वाली प्लेट के लिए लिखना है तो ऑफ कोर्स सी बात है इसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वाली प्लेट के लिए लिखा है, ये कंफ्यूज मत होने इधर तुम। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है ये, 25% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर। तो मतलब तुम देखो इसके पास जो इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर। अब मैंने 25% ट्रांसफर कर दी है। अगर मैंने 25% ट्रांसफर कर दिए तो इसके पास कितनी बची, 75% बची। मतलब मैं एक तरीके से 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सही है, तो मैं देखूंगा कि इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना बचा है जब ये 25% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो कैपेसिटर इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेसिकली क्यू स्क्वायर बाय टू सी के फॉर्म में। ठीक है, तो टू से टू कट गया है तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, 3/4 सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास, √3/2 सी वी नॉट। तो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज इतना होगा जब वो 25% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा अपनी इनिशियल एनर्जी का। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मुझे पता है कि स्मॉल क्यू क्या था अपने पास, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। स्मॉल क्यू की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, √3 सी वी नॉट बाई टू। सही है, ये सी वी नॉट, ये कॉस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 1/√LC इंटू टी। बस यहाँ से टी निकल जाएगा। मतलब कितने टाइम के बाद अपन की इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज जितना हो जाएगा वही तो निकालना है अपने को। तो सी वी नॉट कट गया। मेरे हिसाब से 1/√LC इंटू टी का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पाई बाय, मतलब जब ये कॉस 30 होगा जब भी तो √3/2 वैल्यू होती है, तो ये पाई बाय 6 होना चाहिए। टी का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, पाई√LC/6 सेकेंड। ये अपना आंसर है, पाई√LC/6। तो ऑप्शन टू अपना आंसर है।